हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लीगर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लाए हैं। याद रखिएगा, इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 2 तक कवर कर लिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 35 प्रश्न लाए, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। बल्कि बिहार पुलिस के लिए नहीं, बल्कि बिहार दरोगा, बीपीएससी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। इससे पहले क्लास पर नए हैं तो क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। फर्स्ट क्वेश्चन करा, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। तो बताइएगा, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, भारत रत्न को, ठीक है। भारत रत्न को याद रखना बाबू, वरीयता सूची में स्थान दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न का स्थापना कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। भारत रत्न का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। 2 जनवरी 1954 को इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, 2 जनवरी 1954 को इसका स्थापना किया गया था। और याद रखना, भारत रत्न प्रथम बार कब मिला था, याद रखिएगा 1970 में बाबू, ठीक है। याद रखिएगा 1977 में यानी भारत रत्न पहली बार मिला, सॉरी 1954 में बाबू, ठीक है। याद रखिएगा 1954 में भारत रत्न पहली बार मिला था। किसको किसको मिला था, तो हमेशा रखना, नाम को याद रखना बाबू, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दूसरा बार कब किसको मिला था, तो याद रखना 1980 में बाबू, ठीक है। 1980 में किसको मिला था, तो हमेशा याद रखना मदर टेरेसा को, ठीक है। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, ठीक है, याद रखना पुरस्कार बाबू, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब संबोधित किया गया था, तो हमेशा रखना 1980 में, ठीक है, याद रखना। ये याद रखना बाबू, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो याद रखना भारत रत्न, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, सब लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा, दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है। याद रखिएगा, इधर लेखक का नाम है और याद रखिएगा इधर पुस्तक का नाम है, ठीक है। और इधर लेखक का नाम है, इधर पुस्तक का नाम है और इधर लेखक पुस्तक, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चेतन भगत सी मिड नाइट चिल्ड्रेन, जी नहीं, इस गलत है बाबू, ठीक है। चेतन भगत द्वारा मिड नाइट चिल्ड्रेन नहीं लिखा गया था, ठीक है। सलमान रुश्दी द्वारा फ्यूरी लिखा गया, जी हाँ, ये सही है बाबू, ठीक है। सलमान रुश्दी द्वारा फ्यूरी लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया। बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मैकाइवर एवं पेजने, ठीक है, मैकाइवर एवं पेजने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने या रोकने, इसे दबाने के लिए किया जाता है, वह क्या है। विरोध है कि संघर्ष है कि व्यक्तिगत संघर्ष है कि वर्ग संघर्ष है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा संघर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। बताइएगा निम्न में से कौन है जो मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। सभी बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, शहरीकरण का स्तर, ठीक है, शहरीकरण का स्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव सूचकांक के बारे में बताइएगा पहले।
मानव सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो हमेशा रखना 1990 में, ठीक है। 1990 में इसे जारी किया गया था बाबू, याद रखना किसके द्वारा, इनकी किसके द्वारा जारी किया गया था? तो हमेशा रखना महबूब महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है, याद रखना है महबूब उल हक के द्वारा इसको जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? तो याद रखना 1990 में, ठीक है। 1990 में इसको जारी किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है, उल हक के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों के चलते, अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो कनाडा ओपन जो हेरिटेज विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित थे? तो बताइएगा कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, ठीक है, याद रखिए बैडमिंटन से हो जाएगा, ठीक है, बैडमिंटन से हो जाएगा। ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो हमेशा रखना 2022 ईस्वी में, ठीक है, 2022 में किया गया था, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बाबू, ठीक है। और याद रखिएगा स्वर्ण पदक कब जीता था, यानी कि लक्ष्य सेन स्वर्ण पदक कब जीता था? तो हमेशा याद रखना बाबू 2022 में, ठीक है, 2022 में, ठीक है, 2022 में इन्हें स्वर्ण पदक भी जीता था, ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्नों के चलते, अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू कि देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? बताइएगा सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो बताइएगा उत्तराखंड होगा कि राजस्थान होगा कि गुजरात होगा कि मध्य प्रदेश होगा? तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग बताइएगा बाबू इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखिए गुजरात हो जाएगा, ठीक है। जो भी गुजरात लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो भी गुजरात लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो अमेरिका होगा, ब्रिटेन होगा, जापान होगा कि फ्रांस होगा? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो हमेशा तक 2023 में, ठीक है, 2023 में हाल ही में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के चलते, अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, करेंट अफेयर से भी सवाल बनता है, ठीक है, याद रखिएगा यानी कि एक साल और यानी कि साल भर का करेंट अफेयर्स या 2023 से लेकर 2024 जरूर अध्ययन कीजिएगा, 2 साल का करेंट अफेयर्स जरूर अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। राजेंद्र सिंह घाट होगा, ठीक है, राजेंद्र सिंह क्या हो जाएगा? घाट हो जाएगा। जो भी और राजेंद्र सिंह घाट बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया। कब किया गया था? 2023 में, ठीक है। कब सम्मानित किया गया था? 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया था। किससे? याद रखिए पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू किस देश में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की प्रसिद्ध समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, ठीक है, भारत हो जाएगा। जो भी भारत बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है, जो भी भारत लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो पहले एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना बाबू
2001 में, ठीक है, 2001 में किया गया था, ठीक है, 2001 में, ठीक है, 2001 में इन्हें स्थापना किया गया था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करा है सब लोग, अगले क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा है कि जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को जवाब देना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बाबू, ठीक है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। जो कि जो भी विशाखापट्टनम लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा बाबू ये वीवीआई प्रश्न बाबू, ये सब एग्जाम में बनता है प्रश्न, ठीक है, ये सब एग्जाम में क्या होता है, बनता है प्रश्न, ठीक है। और जो भी सेशन को लाइक नहीं किया थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, जवाब दीजिए, ठीक है, सभी लोग को जवाब देना है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन हो जाएगा, ठीक है, के कस्तूरी रंगन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्थापना कब किया गया था, बताइए, घोषणा कब किया गया था, बताइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का घोषणा कब किया गया था, तो हमेशा रखना 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को। फुल डेट जरूर याद रखिएगा, ठीक है, फुल डेट कभी काल दे देता है ऑप्शन में, तो फुल डेट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न के चलते, अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से भी सवाल बनता है, इसलिए ये सब प्रश्न को क्या कीजिए, वीवीआई मार लीजिए, ठीक है। ये सब प्रश्न एग्जाम में बनता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, याद रखिएगा 21 जून को, ठीक है, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल डेट जानने का प्रयास कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना कब मनाया था, याद रखना 21 जून 2015 को, ठीक है, 21 जून 2015 से इसका शुरुआत हुआ था, आप लोग जानते होंगे 21 जून को तो मनाया जाता, लेकिन क्या 2015 से शुरू हुआ था इसका, ठीक है। इस दिवस का शुरुआत कब हुआ था, यानी कि 2015 से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा प्रथम भारतीय साम्राज्य क्या स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा कि हर्ष के द्वारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कि समुद्रगुप्त के द्वारा। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग बताइए, ठीक है, सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ये सभी एग्जाम में बनते हैं प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी चंद्रगुप्त लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है, जो भी चंद्रगुप्त लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, याद रखना है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो याद रखें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखना है समुद्रगुप्त को, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। याद रखना समुद्रगुप्त बाबू, समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। ये बाबू बीना बजाने में निपुण थे, ठीक है, पूछा जाए एग्जाम में कि बीना बजाने में कौन निपुण थे, तो याद रखना समुद्रगुप्त बाबू, ठीक है। समुद्रगुप्त बीना बजाने में क्या थे, निपुण थे बाबू, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के चलते, अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, तो बताइएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता है, कौन सा अखबार निकाला गया था, युगांतर की देशभक्ति की केसरी की क्रांति। सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। चलिए बताइए सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, केसरी हो जाएगा। जो भी केसरी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी केसरी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखना ये किसके द्वारा पत्रिका निकाला गया था, अखबार निकाला गया था, तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, थोड़ा जान लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा तिलक द्वारा बाबू, ठीक है। ये
पत्रिका निकाला गया था, ठीक है। ये किस भाषा में था, एग्जाम में पूछा जाए केसरी किस भाषा में था, ये पत्रिका किस भाषा में था, तो याद रखना मराठी भाषा में, ठीक है, मराठी भाषा में, ठीक है, मराठी भाषा में। किस भाषा में था, तो याद रखना मराठी भाषा में, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न के चलते बाबू, अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो बताइएगा त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी बताइएगा। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को बाबू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। त्रिपुरी संकट कब आया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि त्रिपुरी संकट क्या आया था, याद रखना 1939 में बाबू, ठीक है, 1939 में, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में बाबू, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ स्थित है, याद रखना मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी में स्थित है, ठीक है, एमपी में याद रखिएगा, एमपी में नहीं कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी कहा जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में स्थित है, ठीक है, याद रखिए मध्य प्रदेश में भी कहा जबलपुर में स्थित है, ठीक है, ये याद रखना है। ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही एग्जाम में बनता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, बताइएगा आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी बताइए, ठीक है, सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखें मोहन सिंह हो जाएगा, ठीक है, मोहन सिंह हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो याद रखें मोहन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को बाबू, ठीक है, याद रखना है, और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सुपर कमांडर घोषित किया गया था, ठीक है, सुपर कमांडर घोषित किया गया था बाबू, ठीक है, याद रखना है सुपर कमांडर घोषित किसे किया गया था, तो याद रखना थोड़ा याद रखना है किसके किसे, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। कब घोषित किया गया था, एग्जाम में बहुत बार बनता है ऐसा प्रश्न कि 4 जुलाई 1943 को, ठीक है, कब घोषित किया गया था, तो याद रखना 4 जुलाई 1943 को, ठीक है, याद रखिए 4 जुलाई 1943 को, ठीक है, याद रखना है ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया, तो बताइएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया था, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले वीवीआई मार लीजिएगा, वीवीआई प्रश्न मान लीजिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मान लीजिएगा नहीं है वीवीआई प्रश्न, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी बताइएगा। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पहले ये जानिएगा विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लाया गया था, एग्जाम में पूछा जाए विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लाया गया था, तो हमेशा रखना 1856 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऐसा प्रश्न बहुत ही इससे प्रश्न बनता बाबू एग्जाम में, ठीक है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था, ठीक है, याद रखना है। याद रखिएगा किसके द्वारा लाया गया था, किसके प्रयास से लाया गया था, बताइएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट किसके प्रयास से लाया गया था, तो याद रखना बाबू ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था बाबू, ठीक है, याद रखना है ये अधिनियम, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बाबू, लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, तो याद रखना भारत का प्रथम वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय माना जाता बाबू, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय माना जाता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा कर्म का सिद्धांत है, बताइएगा कर्म का सिद्धांत किससे है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, कर्म का सिद्धांत किससे है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए बताइए कर्म का सिद्धांत किससे है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी बताइए, ठीक है। सेशन को जो भी लाइक नहीं किया थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, कर्म का सिद्धांत किससे है, तो सभी लोग को बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। सेशन को जो भी लाइक नहीं किया थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है, जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए आप, ठीक है। चलिए बताइए कर्म का सिद्धांत किससे, तो याद रखना है बाबू न्याय से, ठीक है, न्याय से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, ऋतुएं क्यों होती है, बताइएगा ऋतुएं क्यों होती है, सॉरी बाबू गलत हो गया थोड़ा, मीमांसा से होगा, ठीक है, मीमांसा से हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए मीमांसा से हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत किससे, तो याद रखना मीमांसा से हो जाएगा, ठीक है।
मीमांसा से हो जाएगा, जो भी मीमांसा लगा रहे हैं उनका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सब लोग बताइएगा, अगला प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न क्या रहा है, ऋतुएं क्यों होती है, बताइएगा ऋतुएं क्यों होती है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऋतुएं क्यों होती है तो बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बाबू, याद रखिएगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं होती है। ठीक है, ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे बाबू उनका करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्जाम में बनता है प्रश्न बाबू कि दिन रात कब बराबर होता है, दिन रात कब बराबर होता है बताइएगा, दिन रात कब बराबर होता है बताइएगा सभी लोग। याद रखना हमेशा बाबू 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर पूछा जाए, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है तो हमेशा रखना, पहला पहला डेट याद रखिएगा 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर हो गया। और दूसरा याद रखना है, दूसरा 21 मार्च को। ठीक है, याद रखिए दूसरा क्या हो जाएगा, 21 मार्च हो जाएगा। ठीक है, दिन रात पृथ्वी पर दिन रात का बराबर होता है तो हमेशा तक एक ठो 23 सितंबर, एक ठो 21 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है तो बताइएगा, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है, सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। ठीक है, यूके में अवस्थित है। ठीक है, ग्रीनविच का किस देश में अवस्थित है तो यूके में अवस्थित है बाबू। ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्नों को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्न तत्वों में से कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। ठीक है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। ठीक है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न क्या रहा, दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्यों में किन राज्यों के बीच स्थित है तो बताइएगा, दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों में अवस्थित है। याद रखिए बाबू, इसे नोट पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है बाबू, एग्जाम में बनता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, गुजरात व महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था, यानी कि दादर और नगर हवेली की स्थापना कब हुआ था तो हमेशा रखना 11 अगस्त 1961 को। ठीक है, 11 अगस्त 1961 को बाबू। ठीक है, याद रखना 11 अगस्त 1961 को स्थापना हुआ था बाबू। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सभी लोग, अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो अगला प्रश्न कह रहा है स्थानांतरितशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों पर की पहचान करें। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा। ठीक है, सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए, देखिए पहले इससे भूमि की जुताई नहीं होती है क्या, इससे भूमि से की जुताई नहीं होती है। जी हाँ होती है, याद रखिएगा स्थानांतरित शील कृषि में भूमि की जुताई नहीं होती है, नहीं की जाती है। जी नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्या करा, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। जी हाँ। ठीक है, जी हाँ। ठीक है, इसमें क्या करा, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। जी नहीं। ठीक है, ये गलत हो गया। इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। जी नहीं। ठीक है, ये गलत बात है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही हो गया। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया बताइएगा। प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया तो बताइएगा, बरौनी होगा कि डिगबोई होगा कि विशाखापट्टनम होगा कि मुंबई होगा। तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। ठीक है, डिग बोई में। ठीक है, डिग बोई में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिग बोई कहाँ है तो याद रखें असम राज्य में होगा। ठीक है, असम राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा असम राज्य में। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था तो याद रखना बाबू,
1901 में, ठीक है। 1901 में याद रखना बाबू डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क है जो भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बेट हो जाएगा बाबू, ठीक है। याद रखिएगा कार्बेट हो जाएगा, ठीक है। कार्बेट हो जाएगा। कार्बेट मतलब कि कार्बेट नहीं है, वो कार्बेट अलग हो गया, ठीक है, केला पकाने वाला है, ठीक है। कार्बेट मतलब क्या हुआ देख लीजिएगा, कार्बेट हो गया, कार्बेट नेशनल पार्क माना जाता है, ठीक है। इसका फुल नाम क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क बाबू, ठीक है। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, कार्बेट नेशनल लिख देते हैं, नेशनल नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। नेशनल पार्क हो जाएगा, कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब किया गया था, याद रखना 1936 में, ठीक है। 1936 में इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। आप लोग जानते होंगे 1936 में इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। ये याद रखना, ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना बाबू उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। एक किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, बताइएगा काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश में कि गुजरात में कि इनमें से सभी में, तो बताइएगा इस प्रश्न को का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से सभी में हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी में हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। याद रखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी हो गया, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, याद रखिएगा ये सब नाम याद रखिएगा। कपासी मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है, ठीक है। कपासी मिट्टी यानी कि पूछा जाए कपासी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया गया, तो अलग लगाना, इनमें से सभी होगा, ठीक है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात सभी में हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखना बाबू, ठीक है। याद रखिएगा काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, बताइएगा काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, तो याद रखना बाबू बेसाल्ट चट्टानों से हुआ, ठीक, ठीक है। किस चट्टानों से हुआ था, तो याद रखना बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से बाबू, ठीक है। ये ज्वालामुखी के कारण मिट्टी निकला था, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों से हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करा अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न निम्न प्रदूषण से होती है, बताइएगा अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो बताइएगा किसके कारण होती है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी टूट जाइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो हमेशा याद रखना अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 बाबू, ठीक है। 5.6 होता है, क्योंकि अम्ल है बाबू, अम्ल रहेगा तो 7 से कम रहेगा, और क्षार रहेगा जो कि 7 से अधिक रहता है, ठीक है। मान उसका अधिक रहता है, ठीक है। अम्ल कम अम्ल में जैसे अम्ल रहेगा ना, तो कोई भी अम्ल रहेगा तो 7 से कम से सूचित किया जाएगा, छो रहेगा छो के नीचे रहेगा, और कोई भी जैसे क्षार रहेगा तो 7 के ऊपर उसका पीएच मान रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा जो उदासीन रहेगा, उदासीन हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है, बताइएगा राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है, तो सभी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। चलिए बताइए याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है। 4 है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 4 है बाबू, ठीक है। 4 है, ठीक है। इसे अशोक स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। अशोक स्तंभ याद रखिएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। अशोक स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। याद रखना ये कहाँ स्थित है, बताइएगा ये कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइएगा ये कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइएगा तो कहाँ स्थित है, तो याद रखना सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ में हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ में स्थित है, ठीक है। इसे सारनाथ स्तंभ भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा और अशोक स्तंभ को सारनाथ स्तंभ भी बोला जाता है, ठीक है। सारनाथ स्तंभ भी, ठीक है। सारनाथ स्तंभ भी बोला जाता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो
अगला प्रश्न कह रहा है कि किस तिथि में से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो बताइएगा ऐसा प्रश्न क्या है? ऐसा प्रश्न VVI बाबू, ठीक याद रखिए, ऐसा प्रश्न क्या है? एकदम VVI बाबू, ठीक। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। तो बताइए, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा ऑप्शन और बी, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी 26 जनवरी 1950 लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, और बताइएगा पर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। तो याद रखना बाबू कि 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और पूछा जाए संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो याद रखें 26 जनवरी 1950 को बाबू, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था बाबू, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग? अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए ये नहीं बल्कि बिहार दरोगा, सभी बिहार के सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति बाब, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग? अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा, जो कि अंतिम प्रश्न है, सभी जवाब दीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। बताइएगा सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाब, ठीक है। याद रखिए पूजा की समानता हो जाएगा। पूजा की समानता होता है? जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो याद रखना प्रस्तावना को बाब, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये याद रखना ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए क्लास अंतिम हो गया बाबू। तो बताइएगा 35 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 35 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।